हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 मार्च 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो देश भर में होली का त्योहार चल रहा है। आज रंग वाली होली खेली जाएगी। धुलंडी के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। आप सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आपका जीवन हमेशा रंगीन बना रहे। आपके जीवन में हमेशा खुशियों के रंग इसी तरह से छाए रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज की खबरों में। तो देखिए, पहला अपडेट तो ये आ रहा है कि इस बार 64 सालों बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ मिल रहे हैं। यानी हिंदू मुस्लिम भाइयों दोनों का त्योहार है आज। और मस्जिदों पर होली के रंग वगैरह न लग जाएं, इसके चलते उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मस्जिदों को ढका गया। मध्य प्रदेश इंदौर में भी 2000 जवान तैनात हैं। छत्तीसगढ़ में नमाज का वक्त भी बदला गया। दोस्तों, आज 14 मार्च को 64 सालों बाद ऐसा संयोग मिल रहा कि होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़ रहे हैं। तो इसके चलते देश भर में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कड़ी व्यवस्थाएं की गई है। होली और जुमे के माहौल के चलते प्रशासन ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए नजर रखेगा। हजारों पुलिस के एक्स्ट्रा जवान तैनात किए गए हैं। सड़कों पर उतरे अधिकारी माहौल बिगाड़ने वालों को कड़ी सजा देने की चेतावनी भी दी। और दोस्तों, आज होली पर चंद्रग्रहण भी लग रहा है। चंद्रग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा और इसके सूतक काल का अपडेट भी जान लीजिए। वैसे ये आज 14 मार्च का चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यही वजह है कि आज पूरे दिन धर्म, कर्म और पूजा पाठ के काम हो पाएंगे। चंद्रग्रहण के समय की बात करें तो भारतीय समयानुसार सुबह 10:39 पर शुरू होगा और दोपहर 2:18 पर चंद्रग्रहण खत्म होगा। और बीते दिन होलिका दहन हुआ देश भर में। सबसे पहले मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर में होली जलाई गई। भगवान को हर्बल गुलाल भी अर्पित किया। और मध्य प्रदेश भोपाल में तो मुस्लिमों के साथ मिलकर होलिका दहन किया लोगों ने। दोस्तों, हम सभी को एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर खुशियों के साथ त्योहार मनाने चाहिए। लड़ाई झगड़ों में क्या रखा यार, क्या तेरा क्या मेरा, एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना ही है। सही है कि नहीं। और होलिका दहन के दिन क्योंकि कल भद्रा पड़ रहा था, तो इस वजह से देर रात 11:30 बजे बाद अधिकतर जगहों पर होलिका दहन हुआ। ये देखिए कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें। महाकाल मंदिर में हर्बल गुलाल और इस्कॉन में फूलों की होली मनाई गई। तो वहीं गुजरात के गांधीनगर वडोदरा में 35 फीट ऊंची होली जलाई गई। देश भर से होलिका दहन सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच की विजय का अनोखा संदेश देने वाला ये होलिका दहन का पर्व है। बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश में भी होलिका दहन कुछ यूं हुआ। डीजे पर नाचे हुरियारे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूल भी बरसाए। आजमगढ़ में बुडवा की बारात भी निकली। और दोस्तों, होली के त्योहार के बीच एक नेता का बयान देखिए आप कि जिन्हें रंग से परहेज है वे देश छोड़कर चले जाएं। मंत्री संजय निषाद बोले कि अगर रंग से धर्म नष्ट होता है तो रंग बिरंगे कपड़े ही कैसे पहनेंगे। ये कहना है गोरखपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का। होली मिलन समारोह के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही है। और वहीं दोस्तों, आज 14 मार्च को सूर्य देव भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज से ही खरमास शुरू हो जाएगा अगले महीने 13 अप्रैल तक। इस पूरे महीने में सूर्य पूजा करने और दान पुण्य करने की परंपरा है। लेकिन खरमास में किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे शादी, सगाई, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश वगैरह। इन सभी कार्यों को नहीं किया जाता है। और वहीं देखिए खबर, होली पर रेलवे यात्रियों की भी परेशानी बढ़ रही है। ट्रेन, बस सब जगहों पर भारी भीड़ है। रोडवेज यात्री बोले कि परिवहन मंत्री के क्षेत्र के लिए ही बस नहीं मिल रही है। ये राजस्थान के हालात आप देख सकते हैं। हालांकि जो महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, तो उसके बाद रेलवे ने सबक लेते हुए इस बार होली पर भारी भीड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर अच्छी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी तरह का माहौल ना बिगड़े और भगदड़ ना मचे, है ना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी होली समारोह के दौरान आदेश दिया, धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर ना बजाएं। और सीएम ने ये भी कहा कि हर थाने में टॉप 10 अपराधियों की पहचान करें, उन पर नजर रखें। और भी दोस्तों, देश भर में सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि आज होली और रमजान जुमे की नमाज एक साथ मिल रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम भाई लोग लड़े नहीं। सरकार ने अहम दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि अराजक तत्वों की खेर नहीं। छोटी से छोटी घटना की सूचना पर भी तुरंत पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना होगा। यूपी पुलिस डीजीपी की तरफ से भी ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुंबई पुलिस का भी कहना है कि नियम कानून कायदे में रहकर ही मनाएं होली। पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रहेगी। अगर होली पर पानी का गुब्बारा फेंका तो खेर नहीं। किसी को जबरन रंग लगाने पर भी रोक रहेगी। टोली बनाकर बाइक पर निकलने वाले हुड़दंग मचाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें दोस्तों। सभी लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, किसी को जबरन रंग ना लगाएं और प्रशासन के दिशा निर्देशों का अवश्य पालन करें, है ना। बाकी होली और रमजान के कुछ और नए नियम भी जारी किए गए हैं। मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर कल ही इस अपडेट में बता दिया था। इन सभी नियमों का अवश्य पालन करें। आज होली खेलने से पहले ये नए नियम का वीडियो जरूर देख लेना।
ठीक है ना। इसमें A to Z इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी कि सरकार की तरफ से इस बार होली के त्योहार को लेकर, रमजान जुमा नमाज को लेकर क्या क्या नए आदेश, नए नियम लागू किए गए हैं। बाकी अगेन आप सभी को हैप्पी होली, रमजान, जुमा सभी त्योहारों की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए दोस्तों, अगली खबर भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात है। होली के मौके पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी एक गुड न्यूज दी है। उपग्रह की डी डॉकिंग सफल हुई है। जो हाल ही में कुछ दिनों पहले इसरो ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था, अंतरिक्ष में डॉकिंग की थी, तो इस मिशन के उपग्रह को अब वापस डी डॉक किया, मतलब अनडॉक किया है, जो कि सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इसरो की इस कामयाबी से एक तो चंद्रयान 4 के लिए रास्ता साफ हो चुका है। इसके अलावा भी भविष्य में अब भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बना पाएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी स्पेस स्टेशन बनाने में, है ना। और एक अच्छी खबर है, भारतीय वायुसेना की भी ताकत बढ़ी है। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर एयर टू एयर है। पहले ये तकनीक केवल अमेरिका, रूस और फ्रांस के पास थी, लेकिन अब भारत के पास भी ये तकनीक सफलतापूर्वक आ चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए। होम लोन को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि देश में व्यक्तिगत होम लोन 14% तक बढ़ा है। MIG सेगमेंट में सबसे ज्यादा कर्ज ले रहे हैं लोग बाग। MIG यानी मध्यम आय समूह में 44% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और वहीं देखिए दोस्तों, एलन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर देश के IT मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए दूर दराज के रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मदद मिलेगी। मस्क की कंपनी का भारत में स्वागत है। अभी आपको पता होगा, एयरटेल और जियो कंपनी के साथ SpaceX ने डील की है, साझेदारी की है। अब हमारे देश में भी सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मिल पाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में साल 2030 तक 40 से 46 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। इरडा प्रमुख प्रदीप कुमार दास की तरफ से यह अनुमान जताया गया। चलिए अगली खबर देखिए। भारत 25% की वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाला कनेक्टेड कार बाजार बना। मतलब भारत की ऑटो इंडस्ट्री में लगातार ग्रोथ हो रही है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बताया गया। और वित्त मंत्रालय ने भी आंकड़े जारी किए। कहा कि 17 राज्यों को 9,871 करोड़ का अनुदान जारी किया गया। राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से सहायता के रूप में इन सभी स्टेट को सरकार ने ये सहायता राशि दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर FIR दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। 1300 करोड़ के क्लासरूम घोटाले का आरोप लगा इन पर। अब आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सिसोदिया और जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदेश जारी किया। कोर्ट ने तो 2 दिन पहले केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तो राष्ट्रपति ने भी कह दिया है। बात कुछ यूं है, पूरा मामला समझिए क्या था। दिल्ली में 1214 शौचालय बनाए गए, लेकिन दिल्ली सरकार ने उस वक्त इनको क्लासरूम बता दिया। अब शौचालय और क्लासरूम बनाने में तो खर्चे का कितना डिफरेंस होता है। इस तरह से 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा इन पर। तो देखते हैं, मामले की जांच होगी। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 146 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअली रूप से उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क मार्ग और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित हैं। वहीं देशवासियों को होली के पावन त्योहार की शुभकामनाएं भी दी हैं। चलिए रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। रेलवे का एक नया नियम देखिए। अब ट्रेन में खाने की कीमतें और मेन्यू प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन, खाद्य पदार्थ का मेन्यू जैसे होटल रेस्टोरेंट में मिलता है ना, वैसे ही मूल्य लिस्ट यानी रेट लिस्ट के साथ में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि खाने की क्या चीज मंगानी है और कौन सी चीज कितने पैसों की आएगी। ये रेलवे में अब आपको नई सुविधा मिलेगी और IRCTC की वेबसाइट पर भी सभी खाद्य पदार्थों का मेन्यू रेट उपलब्ध होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु सरकार ने अब एक नया पैंतरा खेला है। बजट से हटा दिया रुपये का सिंबल ही। जी हाँ, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है हमारे देश में। बात कुछ यूं है कि तमिलनाडु सरकार ने जो कल बजट जारी किया, उसके डॉक्यूमेंट में रुपये का सिंबल ही बदल दिया। भाजपा बोले कि रुपये का सिंबल तो खुद DMK नेता के बेटे ने बनाया था। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। पहले रुपये का सिंबल जो पिछले वाले बजट में तमिलनाडु सरकार के, वो ओरिजिनल सिंबल था ये वाला, लेकिन अब रुपये का सिंबल ये तमिल सिंबल तमिल लैंग्वेज में कर दिया है। अब जरा समझिए कि तमिलनाडु सरकार ने ये रुपये का सिंबल तो हटा दिया, लेकिन तमिलनाडु राज्य से बाहर इस सिंबल को समझेगा कौन? क्या आपको ये चिन्ह देखकर रुपये की समझ आती है, रुपये की याद आती है क्या? तो वहीं मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना है कि जिद के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं MK स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। बीजेपी ने तो इसे देश तोड़ने वाली बात कही और इससे लेन देन और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोली कि खतरनाक मानसिकता आई है। देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश कर रही है तमिलनाडु सरकार। अब ये रुपये के सिंबल पर भी विवाद पैदा हो चुका है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों तमिलनाडु सरकार के इस कदम के फैसले का? आपका क्या राय और विचार है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल देखिए अगली खबर। पंजाब में भी कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर अपने को मजबूत कर रही है। दिल्ली में नई रणनीति बनाई गई। 18 तारीख को विधायकों की मीटिंग होगी। भूपेश बघेल बोले कि आम आदमी पार्टी डूबने वाली नाव है। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 18 मेडल जीते। आंचल ने अल्पाइन स्कीइंग, जाइंट स्लेलम में गोल्ड मेडल जीता और देश में दूसरे स्थान पर रही इनकी टीम। और एक बड़े सड़क हादसे की घटना देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार की ये खबर है। टैंकर ने कार और पिकअप को टक्कर मारी। 8 लोगों की जान चली गई इसमें। बदनावर उज्जैन 4 लेन पर यह हादसा हुआ। रॉन्ग साइड से आ रहा था गैस टैंकर। मैं आपको रोजाना कहता हूँ ना दोस्तों, गाड़ी हमेशा धीरे चलाइए।
चलाया करो। चलिए खबर देखिए, सिंगर कैलाश खेर के पक्ष में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप झूठा साबित हुआ। बाबम बाम गाने पर कैलाश खेर को पूरी तरह से हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। वहीं दोस्तों, भारत में वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि बिगड़े मौसम से भारत के शहर खतरे में हैं। 95% शहरों में या तो बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है या तो सूखा पड़ सकता है। वैज्ञानिक और मौसम एक्सपर्ट्स बोले कि वाटर मैनेजमेंट में भी कमी इसके पीछे बड़ी वजह है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का खतरा अब हमारे देश में भी साफ साफ नजर आने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर के 95% प्रमुख शहरों में या तो बेतहासा बारिश हो रही है या लंबे समय से सूखा का सामना करना पड़ रहा है। और भारत में भी जैसे लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली जैसे शहर इसी संकट की चपेट में है। ब्रिस्टल और कार्फील्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स ने शोध में ये खुलासा किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ। जनरल का कट ऑफ 225 रहा, ओबीसी 216 पर। 48 लाख परीक्षार्थियों ने टोटल ये एग्जाम दिया था। तो अब ये रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। आप भी रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए चेक कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के टोटल कितने पोस्ट हैं, पद हैं इस यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जनरल में 24,102 है, उसके बाद ओबीसी में 16,264, फिर एससी एसटी वगैरह। और इन सभी पदों में महिला आरक्षण की बात करें तो 12,048 पदों पर महिलाएं चयनित होगी, वर्दी पहनेगी। फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। वहीं दोस्तों, हमारे देश में एजुकेशन के क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 सब्जेक्ट वाइज जारी हुई है, जिसमें हमारे देश के 79 यूनिवर्सिटी शामिल हुई, जो कि पिछले साल से 10 ज्यादा रही है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, वी जोन हेल्थ केयर इंडिया कंपनी ने महाकुंभ में चलाया पर्सनल ग्रूमिंग अभियान, और कंपनी का यह अभियान एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, आप सिर्फ ₹1 में घर पर टीवी फ्रिज ला सकते हैं, खास मौका है। हायर कंपनी अभी होम अप्लायंस पर जहां 25% तक डिस्काउंट दे रही है। इस बीच कंपनी ने होली के मौके पर एक ऑफर भी निकाला है। इस नए ऑफर के तहत आप सिर्फ ₹1 देकर हायर का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वो भी 25% डिस्काउंट पर, और बाकी का पेमेंट आप ₹994 की मिनिमम EMI के जरिए कर सकते हैं। तो ₹1 ऑफर वाली सेल निकाली है हायर कंपनी ने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स पर। फिर चाहे आप टीवी लो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हीटर, माइक्रोवेव, ओवन वगैरह सब पर ये ऑफर का फायदा ले सकते हैं, है ना। चलिए खबर आ रही, अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड भारत आएंगी। होम स्कूलिंग से अर्ली एजुकेशन ली इन्होंने, 4 बार सांसद बनी, अब इनका भारत दौरा होने जा रहा है। अमेरिका की सेना में भी काम कर चुके हैं ये तुलसी गबार्ड। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से कुछ अपडेट देखिए आप। 2025 KTM 390 ड्यूक लॉन्च हुई, कीमत 3 लाख रुपए के लगभग। वहीं सिंपल 1S इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च हुआ, इसकी कीमत 1,40,000। फुल चार्ज करने पर आपको 181 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। ओला S1 Pro से इसका मुकाबला होगा। और 4 व्हीलर पर भी अपडेट आना कि टाटा टियागो का अपडेटेड वर्जन NRG लॉन्च हुआ, इसकी कीमत 7,20,000 से शुरू है। चलिए बड़ी खबर देखिए, होली के बावजूद 15 मार्च को होगी CBSE कक्षा 12वीं की हिंदी परीक्षा। वहीं दोस्तों, हैदराबाद में आज 14 मार्च को सभी बूचर खाने भी बंद रहेंगे। होली के मौके पर यह आदेश जारी हुआ। और वैसे CBSE स्टूडेंट के लिए एक और राहत भरी खबर आ रही है, कक्षा 12वीं के छात्रों को विशेष परीक्षा का भी मौका मिलेगा। जो छात्र 15 तारीख को होने वाली हिंदी कोर और हिंदी ऐच्छिक परीक्षा में अगर शामिल नहीं हो पाते हैं तो फिर बाद में उन्हें विशेष परीक्षा यानी स्पेशल एग्जाम देने का मौका मिलेगा। होली के त्योहार को देखते हुए ये निर्णय लिया CBSE ने। चलिए बड़ी खबर आ रही, तेल क्षेत्र संशोधन बिल भी संसद से पास हुआ। सरकार बोली कि राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं है ये। इस बिल के जरिए निजी और विदेशी निवेश और बढ़ेगा। वहीं दिल्ली पोल्यूशन पर भी खबर आ रही कि प्रदूषण को कम करने के लिए एक्शन में आई दिल्ली की नई सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक की और अधिकारियों को कुछ निर्देश भी जारी किए, जिसके मुताबिक एक तो धूल प्रदूषण को कम करने के लिए मानसून को छोड़कर अब पूरे साल स्प्रिंग कलर्स और स्मोक गन तैनात रहेगी देश की राजधानी दिल्ली में। और भी लोगों को पोल्यूशन कम करने के लिए बोर्ड लगाए जाएंगे, उन्हें जागरूकता फैलाई जाएगी। चलिए खबर आ रही, सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य MSP पर खरीद के लिए नीति जारी की। 17 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू होगी, यूपी सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलवाद पर बड़ी कामयाबी मिली। 17 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया यानी सरेंडर कर दिया है। और देखिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत के क्रिएटर्स को देश की स्टोरी को दुनिया के सामने ले जाना चाहिए। जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं उनके लिए उन्होंने ये सुझाव दिया। वहीं भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश में वन क्षेत्र बढ़कर 25.17% हो चुके हैं। कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण प्रयासों का बड़ा असर दिखा है। वन संरक्षण और एक पेड़ मां के नाम अभियान भी वन क्षेत्र को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए हैं, है ना। और नौकरियों पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि लगातार जॉब स्विच करने से वैश्विक स्तर पर टेक कंपनियां कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि लोगों की अक्सर आदत होती है जल्दी जॉब चेंज कर लेते हैं। वहीं दोस्तों, महिलाओं की नौकरियों पर भी एक रिपोर्ट देखिए। 78% भारतीय नियोक्ता इस साल ब्लू कॉलर जॉब्स में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को नियुक्त करेंगे। तो ये देश की माताओं बहनों के लिए नौकरियों पर अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, वेव्स को संबोधित
किया। चलिए खबर आ रही विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल के दूसरे दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक समेत कुल 5 पदक अपने नाम हासिल किए हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आप अपने DLS भाई के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और रोजाना आपको काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे, है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो होली के मौके पर बदलेगा मौसम। यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत इन 11 राज्यों में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान है। हालांकि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य अभी लू की चपेट में हैं, लेकिन होली के बाद मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में तो गर्मी और बढ़ सकती है। आज लगभग 17 से 20 राज्यों में बारिश का भी अलर्ट है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात। राजस्थान में भी बीते दिन कई जिलों में बारिश हुई। तेज हवा के कारण एक बाप बेटे पर पोल गिरा, 1 की जान भी चली गई। जयपुर समेत 3 जिलों में ओले भी गिरे। राजस्थान के 14 शहरों में आज भी आंधी और बरसात का अलर्ट है। वहीं पंजाब में भी अगले 3 दिन बारिश की संभावना, 3 जिलों में येलो अलर्ट है। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए 4 दिन तक बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। कल और परसों भी हिमाचल के 10 जिलों में चेतावनी है। 18 तारीख के बाद मौसम साफ होगा। हरियाणा में भी दोस्तों होली के पहले बारिश देखी गई। 4 जिलों में ओले भी गिरे। 16 मार्च तक बूंदाबांदी और बारिश का अलर्ट है। तूफान भी आ सकता है। किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इस बारिश की वजह से। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में उज्जैन सबसे गर्म इलाका चल रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में भी पारा 37 डिग्री के पार चल रहा है। होली के बाद गर्मी और बढ़ेगी। झारखंड में भी मार्च महीने में ही हीट वेव की चेतावनी है। कोल्हान, पलामू और गढ़वा में आज से ही लू भी चलेगी। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, सोने का भाव 700 रुपए बढ़कर 86,843 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। बीते 72 दिन में सोना 10,681 रुपए तक बढ़ा, जबकि चांदी भी 222 रुपए बढ़कर बीते दिन 98,322 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 73,828 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 73 अंक नीचे रहा। और खबर है गौतम अडानी को अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर ने समन भेजा। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद कोर्ट को भेजा उस समन को। आपको पता होगा कुछ महीनों पहले अमेरिका ने आरोप लगाए थे गौतम अडानी पर 2029 करोड़ की रिश्वत देने के। तो इन्हीं आरोपों के सिलसिले में अब अमेरिका की जो सेबी जैसे एक्सचेंज है, उसने गौतम अडानी पर रिश्वत और धोखाधड़ी के मामले में समन भेजा है। वहीं खबर देखिए नारायण मूर्ति का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मचारियों के साथ इंसानी बर्ताव करें। देश भर की कंपनियों से उन्होंने कहा कि मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी के बीच के अंतर को कम करें। और एक बड़ी खबर देखिए आप, ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग में भेदभाव का मामला संसद तक पहुंचा। आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि अगर आप आईफोन से टैक्सी बुक करते हो तो ज्यादा किराया वसूलती हैं कंपनियां। तो इस मामले पर भी सरकार बोली कि जांच अभी चल रही है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसे दावे किए जाते हैं कि आईफोन पर अगर आप कैब बुक करोगे तो ज्यादा पैसे बनेंगे, वहीं सेम डिस्टेंस सेम समय के लिए आप एंड्रॉइड पर कैब बुक करते हो तो कम पैसे ही देने पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंपनियों की एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो फिलहाल इस मामले पर जांच चल रही है। और एक अच्छी खबर है, भारत के शेयर मार्केट में गिरावट के बीच LG लाएगी देश का 5वां बड़ा IPO। सेबी से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ये नया IPO लेकर आ रही है ना। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, उड़ीसा राज्य में छात्र छात्राएं अब कक्षा 12वीं की परीक्षा के तुरंत बाद ही बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। उड़ीसा सरकार की तरफ से स्टूडेंट का टाइम बचाने के लिए ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आदेश भी जारी कर दिया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, विदेश से दाल खरीदने की बजाय अब हमारे देश में ही दलहन के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर सरकार फोकस कर रही है। आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी। 7 लाख हेक्टेयर रकबा बढ़ा है दाल की खेती का। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि EV ऑटो रिक्शा के मामले में गुजरात से भी आगे निकला उत्तर प्रदेश। खबर है दिल्ली का IGI एयरपोर्ट 7वीं बार बना एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, पंजाब चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भी मिला एशिया पैसिफिक अवार्ड। 176 देशों के 70,000 यात्रियों से ये सर्वे करवाया गया। कंपनी के CEO भी बोले कि हम लगातार लोगों की सुविधाओं को बेहतर कर रहे हैं। और भारत के लिए ये गर्व की बात है कि 2 एयरपोर्ट को तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सम्मान मिल चुका है। हरियाणा वासियों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि राज्य के पहले एयरपोर्ट को सरकार ने लाइसेंस दे दिया है। हरियाणा के हिसार से दिल्ली, जयपुर समेत 5 राज्यों के लिए उड़ानें शुरू होगी इस हिसार एयरपोर्ट के जरिए, है ना। क्योंकि हिसार एयरपोर्ट को लाइसेंस भी मिल चुका है। आने वाली रामनवमी पर 6 अप्रैल को हिसार से पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। वैसे रिपोर्ट आ रही कि होली के मौके पर देश भर में 60,000 करोड़ का कारोबार होने की भी संभावना है। केट की तरफ से ये ऑफिशियली डेटा जारी किया गया है। वहीं खबर है दोस्तों, G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका। 18 से 20 मार्च तक इसका आयोजन होगा। और खबर है होली के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। लगभग 1,86,00,000 परिवारों को मिला मुफ्त गैस सिलेंडर। और वहीं दोस्तों G20 व्यापार पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा
ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। 18 से 20 मार्च तक इन मैचों के आयोजन होंगे। और एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, महाकुंभ की वजह से मांसाहारी खाने की खपत घटी है, जबकि सब्जियों की महंगाई में तेज गिरावट भी देखी गई। आरबीआई 1% तक और घटा सकता है दरें। और वहीं खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे पर जो चिंता जताई थी अभी कुछ दिनों पहले, उसके बाद सीआरपीएफ के डीजी ने लगभग 3.25 लाख कर्मियों को फिट रखने का एक प्लान भी बनाया है। वहीं गुजरात के गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 6 अस्पतालों के निर्माण का ऐलान किया। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि लोगों को मिलेगा अब किफायती सेवा में इलाज। और वहीं दोस्तों बॉलीवुड से खबर है, अपने जन्मदिन से पहले आमिर खान का बड़ा ऐलान, महाभारत पर बना रहे हैं फिल्म, तैयारी भी शुरू हुई। वहीं खबर है, होली के मौके पर छावा ने लगाई बॉक्स ऑफिस पर आग, KGF 2 को भी पछाड़ा। 28वें दिन भी अच्छी खासी कमाई कर पाई और इसके साथ ही कंपनी 500 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए, अवैध मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कहा कि या तो इन मदरसों के निर्माण की जांच हो, वरना ये अभियान जारी रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बोले, हिम केयर योजना में हुए गड़बड़ जारी की जांच होगी, ऑडिट भी किया जाएगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के मामले में रोजगार दिलाने में हिमाचल प्रदेश पड़ोसी राज्यों से अव्वल रहा। 2023-24 में बेरोजगारी दर 5.4% रही। वहीं खबर है, 21 से 28 मार्च तक होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र और 26 मार्च को पंजाब सरकार विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। चलिए खबर है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, हेल्थ सेक्टर को भी मिलेगा बड़ा संबल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक भी हुई और इस बैठक में 31 प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सीएम हेमंत सोरेन ने आगामी त्योहारों पर विधि व्यवस्था यानी कानून कायदों की समीक्षा बैठक की, शरारती तत्वों पर सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, आम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यहाँ 2 रुपए तक सस्ता हुआ डीजल। जी हाँ, अभी एक दिन पहले सरकार की ओर से महंगाई के जो आंकड़े जारी किए गए, जिसके मुताबिक वैसे तो हमारे देश की रिटेल महंगाई दर 4% से नीचे पहुंच गई है, लेकिन उसके बावजूद भी देश के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हैं। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सस्ता हुआ है, कुछ महानगरों में फ्यूल महंगा हुआ है। देश के 4 महानगरों में से अगर मुंबई को छोड़ दिया जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये इजाफा यानी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए, भारत में अभी अभी कांपी धरती। गुजरात के सौराष्ट्र में ये भूकंप आया। होली के त्योहार के मौके पर यह भूकंप की घटना देखी गई। इसका केंद्र अमरोली में था। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं खबर है, मुंबई में बनेगा 11 मंजिल का रेलवे स्टेशन। सिर्फ ट्रेन पकड़ने की ही सुविधा नहीं होगी, बल्कि इस स्टेशन में आपको शॉपिंग समेत हर एक चीज एंजॉय करने का पूरा इंतजाम होगा। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, जज चाहे इस्तीफा दे या रिटायर हो, लेकिन उनको पेंशन जरूर मिलेगी। वैज्ञानिकों की एक स्टडी सामने आ रही है, असमय मौत का प्रमुख कारण जीन नहीं है, बल्कि हमारी जीवन शैली है। आजकल जो हम रहन सहन, खान पान, प्रदूषण भरे वातावरण में रहते हैं, तो ये चीजें हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य पर सबसे नकारात्मक प्रभाव डालती है ना। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, तलाक के एक मामले में पत्नी को मिले फ्लैट पर नहीं लगेगी स्टाम्प ड्यूटी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक केस की सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला सुनाया गया। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए आप, चीन ने लॉन्च किया मानस AI असिस्टेंट टूल, जो कि डीप सीक से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। ये चाइना का नया AI है। वहीं गूगल क्रोम यूजर्स के लिए भी गूगल कंपनी ने चेतावनी जारी की, कहा कि खतरे में है आपके पर्सनल डेटा। सरकार ने भी लोगों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर के वर्जन को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें, क्योंकि पुराने वर्जन में काफी बग्स वगैरह थी। चलिए खबर देखिए, देश की सबसे बड़ी जेल के कैदी अब चलाएंगे पेट्रोल पंप। प्रशासन और इंडियन ऑयल के बीच एक समझौता करार हुआ है। तिहाड़ जेल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, तो दिल्ली की तिहाड़ जेल के कैदी अब पेट्रोल पंप का संचालन भी करेंगे, है ना। वहीं खबर देखिए, विदेश से दाल खरीदने की बजाय हमारे देश में ही दलहन में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी सरकार। 7 लाख हेक्टेयर दाल का रकबा भी बढ़ाया गया इस बार। ये सरकार ने आंकड़े जारी किए और सरकार का तो ये भी लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में दाल के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, है ना। वहीं इंडिया की इकोनॉमी पर भी एक अच्छी रिपोर्ट देखिए कि भारत साल 2028 तक बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में इंडियन इकोनॉमी पर यह दावा किया गया। और एक चौंकाने वाली रिसर्च देखिए कि क्या AI को भी महसूस हो सकती है एंजाइटी। ChatGPT के व्यवहार पर हाइफा यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख की वैज्ञानिकों द्वारा नई रिसर्च की गई। और दोस्तों इस रिसर्च में AI को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिसर्च में IT वैज्ञानिकों ने पाया कि AI टूल्स को भावनात्मक और तनावपूर्ण कंटेंट प्रभावित कर सकता है। मतलब इस तरह की घटनाओं से जुड़ा सवाल अगर आप ChatGPT से पूछते हो तो कोई भी AI टूल्स मूड स्विंग करता है। बड़ा ही पक्षपाती व्यवहार देखने को मिलता है AI टूल्स में भी। मतलब देखिए यार आप। और एक रिपोर्ट देखिए आप, कोरोना काल के बाद अस्पतालों में 44% तक बढ़े इस बीमारी के मरीज। एम्स की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक कोरोना काल के बाद लोगों की हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी बीमारियों में चौंकाने वाली बढ़ोतरी देखी गई है। इस तरह के मरीजों में 44% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं खबर है, सीवेज ढांचे का सही ढंग से नहीं हो रहा इस्तेमाल। जल शक्ति मंत्रालय बोला कि प्रोजेक्टों में देरी से नदियां भी प्रदूषित हो रही है।
चलिए खबर आ रही, ग्रेटर नोएडा में संपत्ति खरीदना महंगा होगा, 12 से 15% तक की बढ़ोतरी की गई। 1 अप्रैल से ही नई दरें यानी नए सर्कल रेट लागू होंगे। वहीं सामूहिक विवाह योजना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जौनपुर में 1001 जोड़ों को आशीर्वाद दिया और इस दौरान उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए हैं। एक तो उनका सबसे बड़ा ऐलान रहा, अप्रैल से ही यूपी में बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। जो अभी 35,000 रुपए की धनराशि है उसको बढ़ाकर 1 अप्रैल से सीधा 1 लाख रुपए कर दिया जाएगा और मेधावी बेटियों को यानी होशियार छात्राओं को स्कूटी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणाएं की गई। चलिए खबर आ रही, बिहार के नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा। भूमि सर्वे के बीच एक जानकारी सामने आई जिस वजह से नीतीश सरकार की टेंशन बढ़ गई है और वो जानकारी है कि सरकार का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया भूमि सर्वेक्षण का। वही खबर देखिए, एसएससी ने होली के मौके पर युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी। सीजीएल और एसएससी एमटीएस परीक्षा के फाइनल नतीजे जारी हो चुके हैं। जो स्टूडेंट काफी समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आखिरकार एसएससी सीजीएल वगैरह के रिजल्ट आ चुके हैं। आयोग ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी है। टोटल 18,174 पदों पर होगी भर्ती। चलिए खबर देखिए, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब सड़कों के निर्माण में नहीं होगी देरी। दिल्ली में सड़क निर्माण के कार्यों में रखरखाव और तेजी लाने के चलते अब दिल्ली सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है जिसके तहत अब एक सड़क के निर्माण के लिए एक ही निविदा होगी और एक ही अधिकारी जिम्मेदार होगा ताकि रोड डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट तेजी से निपटाए जा सके, है ना। वही देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण भी। राज्य का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घटकर 4.2% पर पहुंच चुका है। चलिए खबर देखिए, 8 प्रमुख अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, मुहर लगाई गई। रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। अभी जो पीएम मोदी 2 दिन के लिए मॉरिशस दौरे पर गए, इस दौरान भारत मॉरिशस के बीच ये कुछ अहम साझेदारी हुई है। वहीं खबर है, राजस्थान में भी लाडो योजना के तहत अब मिलेंगे 1.5 लाख रुपए, ज्यादा मिलेगा बच्चों को पोषण दूध भी। राजस्थान सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है, देख सकते हैं आप जानकारी। और खबर है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब टीम इंडिया वनडे सीरीज भी खेलने वाली है। 2027 वर्ल्ड कप से पहले पूरा क्रिकेट शेड्यूल भी सामने आ चुका है। ये देख सकते हैं आप, भारत कब वनडे मैच खेलेगी इस साल। 2025 से लेकर 26 तक का पूरा टाइम टेबल प्लान भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर आ रही कि टैक्स सेविंग के लिए आप पीपीएफ, एसएसवाई जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम में 31 मार्च 2025 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए, गुजरात में छात्रों को मिलेगा शिक्षा का अधिकार। सरकार एक खास कदम उठाने जा रही है। आरटीई योजना के तहत जो आय सीमा अभी 1.5 लाख रुपए है तो उसको सीधा बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक करने पर विचार कर रही है गुजरात सरकार, ताकि मतलब सालाना 6 लाख वाले इनकम वाले लोग भी आरटीई योजना के तहत अपने बच्चों का एडमिशन करवा पाए, है ना। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप ला रहा वीडियो कॉल के लिए एक धमाकेदार फीचर। स्कैमर्स की अब आसानी से पहचान हो पाएगी, जिसके तहत व्हाट्सएप में अब आपको कैमरा कंट्रोल के कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, देख सकते हैं आप। जो कई बार वीडियो कॉल करके लोगों के साथ ठगी की जाती है ना, तो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मेटा कंपनी का ये प्लान है। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी लखनऊ में 2 महीने के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू हुई। धरना प्रदर्शन हर एक चीज पर रोक रहेगी। वहीं जम्मू कश्मीर की श्रीनगर पुलिस की पहल देखिए, क्यूआर कोड स्कैन करके आम लोग दे सकेंगे यहाँ का फीडबैक भी। इसका उद्देश्य है नए आपराधिक कानूनों को लोगों को आश्वस्त करना, है ना। वहीं खबर है, स्नैपचैट ने भी एआई वीडियो लेंस लॉन्च किए, प्रीमियम यूजर्स कर सकेंगे इनका उपयोग। और खबर है दोस्तों, एक रिपोर्ट आ रही है कि इस राज्य के लोग करते हैं सबसे ज्यादा मेहनत, और उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली के नहीं, बल्कि रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे देश में गुजरात के लोग सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं। शहरी लोग ग्रामीणों से ज्यादा घंटे काम करते हैं, जबकि राजस्थान में शहरी लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। ये कुछ दोस्तों भारत में वर्क कल्चर को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है ना। देखिए बड़ी खबर, सुबह 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक धूप से बचकर रहें, क्योंकि सूर्य की यूवी किरणों से आपको नुकसान हो सकता है। केरल सरकार की तरफ से इस मामले पर ये रेड अलर्ट जारी किया है ना। और बड़ी खबर आ रही है कि तेलंगाना राज्य में 15 मार्च से ही हाफ डे के लिए स्कूल खुलेंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश भी जारी किया गया। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए खबर है, मध्य प्रदेश में भी अब सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन। स्क्रैप कराने पर मिलेगी 25% तक टैक्स में छूट। एमपी भोपाल में नया आदेश जारी हुआ है। और राजस्थान में सीएनजी पीएनजी भी सस्ती हुई है। आज रात से ही नई कीमतें लागू हुई, लगभग 2.25 रुपए तक की कटौती की गई है। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद नर्स भर्ती 2024 परीक्षा पर बड़ा फैसला लिया। अंतिम कट ऑफ तिथि तक इंटर्नशिप पूरी करने वाले ही नियुक्ति के पात्र होंगे। और खबर आज धुलंडी के मौके पर 9 घंटे बंद रहेगी जयपुर मेट्रो सर्विस भी। पैसेंजर्स गुब्बारे, पिचकारी या गुलाल लेकर मेट्रो में सफर नहीं कर सकेंगे। वहीं देखिए मध्य प्रदेश से भी 25,000 से ज्यादा छात्रों को हाईकोर्ट से झटका लगा। प्रोविजनल नहीं बल्कि उन्हें नई मार्कशीट मिलेगी। अपात्र संस्थाओं की फाइल पेश करने के आदेश भी दिए। नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में ये जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है ना। और खबर है, मध्य प्रदेश में 2 नए वन्य जीव अभ्यारण्यों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि सड़कों और आबादी क्षेत्र में न जाए मगरमच्छ। प्रशासन ऐसे इंतजाम करें और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलना चाहिए।
और खबर है छत्तीसगढ़ में होली के दिन आज नमाज का वक्त बदला गया। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अदा की जाएगी नमाज। 48 घंटे अलर्ट मोड पर रहेगी पुलिस। गोरखपुर में भी देखिए हजारों जगहों पर होलिका जलाई गई। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। होली में बिहार से भी 9 और स्पेशल ट्रेनें चलेगी। नई दिल्ली, कटिहार, कामाख्या समेत अन्य जगहों के लिए गाड़ियां शुरू हुई। और झारखंड सरकार का एक कैबिनेट फैसला देखिए दोस्तों, अब कोयला पर 250 व लोहा अयस्क पर 400 रूपए प्रति टन आपको सेस देना होगा। वही देखिए हरियाणा बोर्ड के पंजाबी संस्कृत के पेपर में 12 नकलचे पकड़े गए। हरियाणा में मई में होगा सीईटी का एग्जाम। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में हुड्डा को दादा कहा, बोले कि इन्होंने नौकरियां बेची। और एक रिपोर्ट आ रही कि हरियाणा में मेयर और पार्षदों का भी वेतन बढ़ा सकती है सरकार। बजट में ऐसा ऐलान करने की संभावना है। वही देखिए पंजाब में 21 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। 26 तारीख को पेश होगा बजट। 40 नए हुनर स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। पंजाब चंडीगढ़ में 17 मार्च को एसजीपीसी की बैठक भी होगी। प्रधान धामी के इस्तीफे पर हो सकता है फैसला। वही देखिए चंडीगढ़ में 40% तक बढ़ेंगे फ्लैट्स के दाम। नए कलेक्टर रेट से 55 लाख का 73 लाख रुपए में मिलेगा। और हिमाचल वासियों के लिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हिमाचल के लोगों की इनकम बढ़ी है। आपका डेवलपमेंट और वर्क पर खर्च में कम हुआ। चलिए कुछ एजुकेशन के अपडेट देखिए आप। बिहार में 682 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट 19 अप्रैल। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का आज शपथ ग्रहण होगा। ये यहाँ के 24वें प्रधानमंत्री बनेंगे। वही खबर है पुतिन को अमेरिका का शॉर्ट टर्म सीज फायर प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। कहा कि इससे यूक्रेन को हथियार जुटाने का मौका मिलेगा। वही देखिए ईरान के आर्मियों ने भी बलूचिस्तान बसाया। औरंगजेब से छीना इलाका। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कुछ जवानों ने अभी हाल में ट्रेन हाईजैक की थी, आपको पता होगा। तो इस मामले पर ये पाकिस्तान का मसला भी आप मैप में देख सकते हैं ना। वही खबर है अगर अमेरिकी विस्की पर यूरोपियन यूनियन ने लगाया टैक्स तो मैं भी ईयू पर लगाऊंगा 200% टेरिफ वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी धमकी दी गई। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं अपन। तो देखिए कन्या राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा और वृश्चिक राशि वालों को भी परेशानियों से राहत मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने भारत की किन 2 टेलीकॉम कंपनियों के साथ स्टारलिंक की साझेदारी की है। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। अगेन आप सभी को हैप्पी होली। सह परिवार ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं होली के त्योहार की। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।